अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं भाई डाबा लव्बर्ड इन्फॉर्मेशन। भाई आज एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आया हूँ। और भाई जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद भी आ रही हैं तो उनको लाइक भी करें। तो आइए चलते हैं अंदर। जैसे कि भाई कई मेरे भाई हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि बर्ड कैसे लेना चाहिए, उसको लाने के बाद कौन सी दवा देनी चाहिए, कैसे रखना चाहिए और कितने दिन बाद बॉक्स देना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग ये गलती करते हैं कि बर्ड को ले आए और आते ही लाते ही उन्हें अगले दिन उसको मटकी दे दी, और फिर उसको कहीं केज इधर रखा कहीं उधर रखा, जगह बदलते रहते हैं, जिससे कि वो पेयर बहुत डिस्टर्ब रहता है और फिर उनके यहाँ ब्रीड नहीं आती। तो फिर वो कहते हैं कि भाई मेरे यहाँ पेयर था तो वो ब्रीड नहीं कर रहा था, या ये प्रॉब्लम आ रही थी। कई प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ती हैं उनको। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि आज कैसे मतलब पेयर आपको जैसे नया बर्ड लेना है तो कैसे आपको नया बर्ड लेना है और किस तरीके का आपको नया बर्ड लेना है। आप जैसे एनीथिंग कोई भी बर्ड लेने जाते हैं, बजरी, लव्बर्ड, कॉकटेल, कोई भी बर्ड लेने जाते हैं तो आप ये देखिए कि यंग बर्ड लें, जिसको पट्ठा बोला जाता है, पट्ठे लें और उसको चेक करके लें। उसके फैदर वगैरह कहीं से ख़राब ना हो और उसके नाखून वगैरह कहीं से कटे ना हो, चोंच बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए उसकी, और हेल्थ भी उसकी अच्छी हो। और आपने एक पेयर ले लिया, आप लेके घर पे आए और उसको उस पेयर को और जो आपके पुराने पेयर हैं उससे आपको 2 से 3 दिन अलग रखना है। उसके साथ नहीं रखना, उसको अलग रखना है। और उसको आप कोई भी एंटीबायोटिक दवा दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं, एनीथिंग कोई भी आप एंटीबायोटिक, लाइट एंटीबायोटिक 3 दिन आप दे सकते हैं उसको, जिससे कि अगर वो कहीं दूसरी जगह से आया है या फिर कुछ उसमें बीमारी वगैरह होगी या थोड़ा बहुत कोई दिक्कत में होगा तो वो सही हो जाएगा, बर्ड आपका फिट हो जाएगा एकदम। और उसको ORS का पानी भी आप दे सकते हैं, ग्लूकोज का पानी भी आप दे सकते हैं, जिससे कि बर्ड में जो भी कुछ दिक्कत होगी वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पे कि बर्ड को कितने दिन बाद बॉक्स देना चाहिए। क्योंकि मेरे जो भाई हैं कई बार ये गलती करते हैं कि बर्ड को लाने के बाद उसको 4 से 5 दिन के बाद या 1-2 दिन के बाद उनको बॉक्स दे देते हैं कि ब्रीड कर लेगा जल्दी। उनको थोड़ा वो रहता है कि यार जल्दी ब्रीड कर जाएगा। ऐसे पेयर जल्दी के चक्कर में वो कभी ना सेट होता है और ना ब्रीड करता है वो पेयर। आपने एक पेयर उसके लिए लेके आए उस पेयर को, और आपने उसको एक केज में रखा। 3 से 4 दिन एंटीबायोटिक कोर्स कराने के बाद आपने उसको एक केज में रखा। और उस एक बजरी का भी अगर मैं बताऊं तो एक उस केज का साइज़ होना चाहिए कम से कम 1.5x2 का। 1.5x2 का भी, एक इससे छोटा केज ना लें आप, इतना बड़ा केज लें। और उस केज में आपने रखा, उस केज में उसको एक पर्च लगा दें और उसमें वो बैठेगा। और 15-20 दिन उसी केज में रखें, और जिस जगह आपको सेट करना है उस जगह रख दें जाके उसको। तो आपने रख दिया उसको, जैसे 15-20 दिन हो गए उसी में आप दाना पानी दे रहे हैं, तो वो पेयर उस केज में सेट हो जाएगा आपके अच्छे से। उसको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब 20-25 दिन हो जाएं या 15 दिन हो जाएं, आपको लगे कि अब वो डर नहीं रहा है, अब उसके अंदर से डर निकल गया, आप उसके पास जा रहे हैं तो वो भड़बड़ा के मतलब एकदम भागता नहीं है या जाली से नहीं चिपकता है, तो आप उस पेयर को, और आप देखें कि अब पेयरिंग भी हो गई है उसकी, तो फिर उसको आप केज में या मटकी दे दीजिए या बॉक्स दे दीजिए। और बॉक्स देने के बाद एक चीज़ और होती है कि अगर आपने बॉक्स दे दिया तो बॉक्स देने के बाद फिर आप पेयर को अपने हाल पे छोड़ दें। सुबह दाना पानी किया, उसके बाद आप उसको अपने हाल पे छोड़ दें। कि ये नहीं कि फिर आप देख रहे हैं कि वो बॉक्स में नहीं जा रहा या मटकी में नहीं जा रहा, आप सामने कुर्सी डाल के बैठे हैं, इससे वो पेयर डिस्टर्ब होगा और वो कभी पेयर ब्रीड नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी बर्ड हो, ब्रीड करने के लिए उसको भाई प्राइवेसी चाहिए होती है, एनीथिंग कोई भी बर्ड हो। और आप जितना बर्ड को अपने हाल पे रखोगे उतना बर्ड अच्छी ब्रीड करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़। क्योंकि मैं ये बात आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा ही करता हूँ। मैं सुबह दाना पानी करके चला जाता हूँ, फिर मैं शाम को एक बार आता हूँ लाइट ऑन करने, और रात में आता हूँ एक बार लाइट ऑफ करने। अच्छा भाई, कई बार ये भी होता है कि कई भाई मेरे ब्रीडर पेयर के चक्कर में रहते हैं कि ब्रीडर पेयर मिल जाए तो वो जल्दी ब्रीड कर लेगा, तो उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा जल्दी, और फ़ायदा होने की बजाय उनका उल्टा नुकसान हो जाता है। तो मेरा तो कहना यही रहेगा कि अगर आप ब्रीडर पेयर ये ले रहे हैं तो अपने किसी ऐसे जानने वाले शख्स से लें जिस पे आपको पूरा भरोसा हो कि वो मुझे अच्छी चीज़ देगा। उससे आप ले सकते हैं ब्रीडर पेयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनीथिंग आप किसी अनजान बंदे से ब्रीडर पेयर कभी ना लें।
क्योंकि कोई अपनी अच्छी चीज़ नहीं हटाता। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कॉलोनी या किसी सेपरेट केज में रखने का अगर शौक़ रखते हैं तो आप उसको पहले बर्ड को लिए एक पेयर तो पट्ठे ही लीजिए, किसी के यहाँ से यंग पट्ठे उठाइए। उनमें फॉल्ट आने का चांस भी बहुत कम होता है, अनफर्टिलिटी का रेशियो भी बहुत कम होता है और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कोई दिक्कत होगी भी तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये मेरे यहाँ का है तो इसमें ये दिक्कत है। और यही बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो भाई आपको ब्रीड में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी बर्ड की ब्रीड लेने में। बस यही बातों का ख्याल रखना है आपको। अच्छा एक चीज़ और भाई ये होती है कि आप डाइट में क्या दे रहे हैं, क्योंकि कई बार मेरे भाई जो नए लेके आते हैं बर्ड को उसको रोज़ कहीं कुछ सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, कहीं कुछ सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, जिससे वो भी हेल्थ उसकी एकदम ख़राब हो जाती है। आप नया बर्ड लाने के बाद उसको 4 से 5 दिन भाई बिल्कुल सादा दाना दीजिए, उसको किसी तरीके का कोई सॉफ्ट फूड ना दें। आप केवल सादा कंगनी दें, उसमें हल्की धान मिली हो बगैर, इसके अलावा आप कुछ मत दें उसको। और पानी में हल्का ग्लूकोज या ORS मिला के दें। 4 से 5 दिन हो जाएं या जब उसके वो परमानेंट केज में उसको डाल दें, उसके बाद उसको आप थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट फूड हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन के हिसाब से दें, जब तक वो ब्रीड नहीं करता। और जब बच्चे निकल जाएं तब आप उसको कंटिन्यू सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। तो आपका ये होगा कि बर्ड भी हेल्दी रहेगा। अगर आप लाने के बाद अगले ही दिन उसको सॉफ्ट फूड दे दें कि अरे एकदम हेल्दी हो जाए, हेल्दी होने की बजाय वो आपका सीप में चला जाएगा, परिंदा मोशन लग जाएंगे उसको, वो एंड में आके ख़त्म हो जाएगा। तो भाई आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।